जाएंगे. So if you will find out, if you will read this sentence from that, have you got the proper sense? No, because it is not giving us the complete sense. So it is the subordinate part. So it has to complete its sense. If it is, if we want to complete its sense, we need the first part of the sentence. So the artist hoped will be the main clause, and another part of the sentence must have dependent on it to complete its sense. So here you have find that in simple sentences we have find out that subject we are taking we are in some simple sentences we will find out that there is a finite verb with the subject, and it the sense it the sentence gives us the complete sense. Okay, जो सेंटेंस हम रीड कर रहे हैं वो हमें एक शॉर्ट सेंटेंस भी हो सकता है, वो सेंटेंस एक लॉन्ग सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन इट विल गिव अस द कंप्लीट सेंस इंडिपेंडेंटली, है ना, उसको किसी पे भी डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, चाहे वो बड़ा सेंटेंस है या छोटा सेंटेंस है, राइट. आफ्टर दैट कंपाउंड सेंटेंस में आपने देखा कि दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को हम कंबाइन करते हैं कंजंक्शन से, और ये जो कंजक्शंस है इससे ये जो कंजक्शंस होंगी ये वाली कंजक्शन होंगी जो फैन बॉयज वाले जो वर्ड है उनसे बनेंगे, अल्फाबेट से बनेंगी. तो ये जो कंजक्शंस है ये इक्वल रैंक के दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, दोनों सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस देते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं, दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में. आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक मेन क्लॉज होगा और दूसरे पार्ट को, सेंटेंस के दूसरे पार्ट को अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड करना पड़ेगा. ठीक है, एक मेन क्लॉज होगी और प्रिंसिपल क्लॉज होगी या मेन क्लॉज होगी, और दूसरे पार्ट को जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसको मेन पार्ट पे डिपेंड